Good morning, all of you. Myself Ravi Mandoi, and I am the nursing tutor. Today's topic is chronic obstructive pulmonary diseases (COPD). COPD इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिसीज दैट ब्लॉक एयरवेज एंड मेक डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ. ये एक ग्रुप होता है डिसीज़ का जिसके अंदर 2 से 3 डिसीज़ मिक्सड अप होती हैं, जैसे कि एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. इन दोनों का मिक्सचर COPD कहलाता है. ये क्या करते हैं, लंग्स को डैमेज कर देते हैं और फिर से रिवर्स्ड होने के लिए काफ़ी समय लेते हैं. डेफिनेशन पे आते हैं. हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस COPD रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिसीज दैट इंक्लूड्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा. इसके अंदर 2 डिसीज होती हैं, 2 का ग्रुप होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा. ओवर टाइम COPD मेक्स इट हार्डर टू ब्रीथ. You can't reverse lung damage, but lifestyle changes and medications changes can help you manage the symptoms. ये इतनी क्रॉनिक हो जाती है कि इसके होने के कुछ समय बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगती है, और वो भी बहुत भारी मात्रा में. ऑक्सीजन की नीड लगने लगती है, थकने लगते हैं पेशेंट्स, और हार्डर टू ब्रीथिंग होने में लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है. लाइफस्टाइल चेंजेस से कुछ मेडिकेशन से यहाँ तक कि सिम्टम्स को दबाया जा सकता है, लेकिन लंग्स को वापस रिकवर नहीं किया जा सकता. अब सिम्टम्स पे आते हैं. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं COPD होने के बाद? सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, क्रोनिक कफ, बहुत ज़्यादा कफ आना, वीजिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना. पीपल में एक्सपीरियंस, क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं पेशेंट्स इस टाइप के जिनको COPD है या फिर उनको होने वाला है? कफ है, कैन बी ड्राई विथ और विथ फ्लेम. ड्राई भी हो सकता है और म्यूकस्ड कफ भी हो सकता है. रेस्पिरेटरी में क्या दिक्कत आएगा इसमें? फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और वीजिंग होगी. होल बॉडी में क्या क्या होगा? पूरी बॉडीज़ के अंदर फटीग होगा, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, चलने में दिक्कत आएगी, दौड़ने में दिक्कत आएगी, इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगा, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ऑल्सो कॉमन चेस्ट प्रेशर होता है चेस्ट पे, चेस्ट टाइटनेस लगता है. लॉस ऑफ मसल लॉस होती है. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो हार्ट की होती है वो कम होती है. सिकुड़ती है. सारी जो आर्टरीज और वेंस होती हैं बॉडी की, वो भी स्मोकिंग करने से सिकुड़ जाती है. मेन इसका कॉज है स्मोकिंग, तो क्विट स्मोकिंग. आल्सो कॉमन चेस्ट प्रेशर, ये हमने देख लिया है. वेट लॉस भी होता है इसके अंदर, काफ़ी हद तक वेट लॉस हो जाता है. कॉजेज़ के देखेंगे हम क्या क्या होते हैं कॉजेज़. स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ COPD. सबसे ज़्यादा स्मोकिंग इसका बहुत मेन कॉज है COPD का. द मोर अ पर्सन स्मोक्स, the more likely that person will develop COPD. But some people smoke for year and never get COPD. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ समय के लिए पीते हैं लेकिन उनको COPD नहीं होता है, लेकिन जो भारी मात्रा में ये सब चीज़ें लेते हैं, जैसे स्मोक करते हैं, तो उससे COPD के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एक्सपोजर टू सर्टेन गैसेस और फ्यूम्स इन द वर्क प्लेस, जहाँ वर्क कर रहे हैं, जैसे कि कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रहे हैं आप, और वहाँ की गैसेस और फ्यूम्स से आपका एक्सपोजर हो रहा है बहुत ज़्यादा, उससे भी COPD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एक्सपोजर टू हैवी अमाउंट ऑफ सेकंड हैंड स्मोक एंड पॉल्यूशंस. अधिकतर आप देखते हैं सेकंड हैंड स्मोकिंग ज़्यादा होती है आजकल. सेकंड हैंड स्मोकिंग से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इसका COPD का. दूसरा पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा है. फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ कुकिंग फायर विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन. बंद कमरा है पूरा, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, और वहीं पर कुकिंग हो रही है, और वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं होने के कारण भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं. उसके बाद स्टेजेस देख लेते हैं. स्टेजेस में व्हाट आर द स्टेजेस COPD? 4 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर. COPD की अर्ली स्टेज, सेकेंड स्टेज होती है मॉडरेट स्टेज, थर्ड स्टेज होती है सीवियर, और फोर्थ होती है वेरी सीवियर. दिस 4 स्टेज आर मेनली इन COPD, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज
शॉर्ट टर्म के लिए और नॉर्मल जो होती है फर्स्ट अर्ली जो स्टेज होती है उसके अंदर थोड़ा कफिंग आएगा, हल्का बीमार होगा, फीवर आएगा, चिल्स आएगा, थोड़ा थकावट ज़्यादा होगा, फटीग होगा, ये सब चीज़ें हैं। मॉडरेट में और ज़्यादा, सीवियर में और ज़्यादा, और वेरी सीवियर में वेरी सीवियर कंडीशन हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है वेरी सीवियर में। और सीवियर और वेरी सीवियर बोथ में आपको हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ सकती है। उसके अंदर आपको वेंटिलेटर लग सकता है, ऑक्सीजन की भारी मात्रा में नीड हो सकती है, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। ट्रीटमेंट हम ले लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे, रेस्क्यू इन्हेलर्स का यूज़ करेंगे, ओरल स्टेरॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सिम्टम्स और मिनिमाइज फर्दर डैमेज के लिए, कंट्रोल करने के लिए सारे सिम्टम्स को और मिनिमाइज़ करने के लिए फर्दर डैमेज को। मेडिकेशंस हम क्या क्या दे सकते हैं। मेडिकेशंस में हमारे टीबी चेस्ट वार्ड में आप सबने देखा ही होगा, टीबी चेस्ट में अधिकतर ये चीज़ें देते हैं क्योंकि वहाँ पर सीओपीडी के केसेस मोर एंड मोर आते हैं। मेडिकेशंस में एंटी ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं, सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, और ऑक्सीजन थेरेपीज़ दे सकते हैं, पेशेंट्स को सेल्फ केयर दे सकते हैं, चेस्ट पीटी वगैरह फिजिकल एक्सरसाइज करवा सकते हैं, रनिंग के लिए बोल सकते हैं। क्विट स्मोकिंग सबसे बेहतर तरीका है इसका, क्विट स्मोक करके, स्मोकिंग बंद करके डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेस करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व करके हम इसके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरी थेरेपीज़ देना, फिजियोथेरेपीज़ हो जाती है अपनी, जैसे कि चेस्ट पीटी होती है, एक्सरसाइज होती है, ये सब चीज़ें आती है। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए ये सब चीज़ें बहुत काफ़ी हद तक रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इस चीज़ का। प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें प्रिवेंशन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। प्राइमरी प्रिवेंशन हम देखते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सीओपीडी इज़ टू नेवर स्टार्ट स्मोकिंग। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर स्मोकिंग आप क्विट कर दें तो इससे बचा जा सकता है, और नहीं भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्मोकिंग करते हैं तो क्विट कर दें। ये सबसे अच्छा पहला प्रिवेंशन का तरीका है। टॉक विथ योर डॉक्टर्स about programs and products that help you quit. Also stays the second hand smoke which from burning tobacco products such as cigarettes, cigars or pipes. Secondary tertiary prevention हम प्राइमरी प्रिवेंशन में देख सकते हैं कि सीओपीडी होने से पहले हम इसका प्रिवेंशन किस टाइप से कर सकते हैं। आपको सबको पता है स्मोक करने से सीओपीडी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्मोकिंग बंद कर दें, डॉक्टर से परामर्श लें। स्मोकिंग बंद करने के लिए भी काफ़ी हद तक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें भी अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल दिए गए हैं मार्केट में, और डॉक्टर से आप सलाह लेके ही उन्हें आगे इम्प्लीमेंट करें, विच इज़ बेटर फॉर यू। ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है हमारा। सेकेंडरी प्रिवेंशन में, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन विच इन्वॉल्व्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ सीओपीडी केसेस, स्मोकिंग cessation, pulmonary rehabilitation and reduction of personal exposure to noxious particles and gases can reduce symptoms, improve quality of life and increase the physical fitness. Secondary और tertiary prevention में involves early detection। हमें पता चल जाए कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी है या फिर स्मोकिंग हमें ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है, तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए रिड्यूस कर सकते हैं हम नॉक्शियस पार्टिकल्स को, गैसेस सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, और इनसे हमारे सिम्टम्स भी रिड्यूस होंगे, जैसे कि क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करके, मतलब हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। इंक्रीज फिजिकल फिटनेस, फिजिकल हमारा जो एक्सरसाइज है उनको डेली रूटीन में लाएँ और फिट रहें। ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब टर्शियरी प्रिवेंशन पे आते हैं, तो टर्शियरी प्रिवेंशन इन सीओपीडी इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस सच एज स्कोपल्मोनल और लॉस ऑफ स्केलेटल मसल मास। Effective interventions include long-term oxygen therapy and pulmonary rehabilitation. Prevent has long been considered better than cure. टर्शियरी प्रिवेंशंस में क्या आता है, टर्शियरी प्रिवेंशंस में कॉम्प्लिकेशंस जब डेवलप होने लगते हैं या हो जाते हैं तो कई जगह जैसे कि स्केलेटल मसल का कम हो जाना, स्केलेटल मसल मास कम हो जाना, इफेक्टिव इंटरवेंशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन थेरेपी देना पड़ेगी, उसको न्यूट्रिशनल थेरेपीज़ देना पड़ेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, एक्सरसाइज डेली रूटीन में लानी पड़ेगी, फिजियोथेरेपीज़ वगैरह करवानी पड़ेगी, डॉक्टर से परामर्श लेके ये सब हमें करवा सकते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन में। और इसके लिए बेटर क्योर के लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें अपना सकते हैं, क्विट स्मोकिंग करके, और बाकी
फिज़िकल फिटनेस को देखते हुए आगे हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये थे प्रिवेंशन, और ये हम COPD के बारे में पढ़ा, और उम्मीद है आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।